पंडित जी से हम जानते हैं कि कैसे चांदी हमारी हेल्थ से जुड़ी हो सकती है और क्या सोने चांदी के अलावा हमें सेहतमंद रखने के लिए और भी किसी धातु की हम मदद ले सकते हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए चांदी के बारे में और जरूरी आवश्यक जानकारी, और दूसरा ये कि सोने चांदी के अलावा और कौन कौन सी धातुएं हैं जो हमें सेहतमंद रख सकती है। बिल्कुल सही है। देखिए, धातुएं तो हमें सेहतमंद सब धातुएं बना सकती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, कम से कम ये 5 ऐसी धातुएं हैं जो हमारे सेहत के लिए अत्यंत गुणकारी हैं। जी। सोना पहनने से शरीर की तासीर गर्म होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। चांदी के गिलास में पानी पीने से, भोजन करने से शरीर का इम्यूनिटी पावर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्रोध कम होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। ये हो गया। जी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी से शरीर निरोग हो जाता है और पानी वो शुद्ध हो जाता है। उस पानी को पीने से किसी तरह का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है और शरीर पर हर समय ताजगी बनी रहती है। जी। तांबा भी हो गया। लोहा, लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जी बनाकर खाई जाए, खास करके साग जैसे चौराई, पालक, मेथी, लोहे की कढ़ाई में अगर बना के खाई जाए तो उसमें इतना आयरन की भरपूर मात्रा हो जाएगी लोहे में बनने वाली कढ़ाई में कि आपको कभी हीमोग्लोबिन की कमी ही नहीं होगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, तो आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाना शुरू करिए और मेरी गारंटी है 45 दिन बाद अपना आप हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए। तो लोहे की कढ़ाई भी वरदान है। ठीक है। लोहे के तवे पे बनी हुई रोटी भी आपके लिए वरदान है। जी। और जहाँ तक तांबा की बात है तो तांबे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब पीतल की बात है। पीतल के बर्तन में जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जी। पीतल के बर्तन में बनी हुई दाल, पीतल के बर्तन में बना हुआ चावल, पीतल के बर्तन में बनी हुई सब्जी, ये सब अपने स्वाभाविक गुण को देते हैं। इसमें किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब कि जो है वरदान साबित होता है। तो इसलिए इन 5 धातुओं का मनुष्य को उपयोग करते रहना चाहिए। एक धातु मनुष्य के लिए जहर है, वो भी बता दूं, वो है एल्यूमिनियम। अगर एल्युमिनियम के धातु में भोजन आप बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो आपको भीख मांगने से कोई रोक नहीं सकता है। जी। बहुत जल्दी आपका जीवन दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा और भीख मांग करके आजीविका जीनी पड़ेगी। इसलिए सनातन धर्मियों के घर में एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। तो चांदी के गिलास में पानी पीने से तनाव और डिप्रेशन धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। सोमवार या पूर्णिमा की रात चांदी का दान करने से, चांदी में 2 मुखी रुद्राक्ष जड़वाकर गले में धारण करना चाहिए। कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन घिसकर अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। घर में समृद्धि लाने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा में मिट्टी के बर्तन में चांदी और सोने के कुछ सिक्कों को लाल कपड़े में लपेटकर मिट्टी के बर्तन में गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होगी। राहु केतु के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक दोनों तरफ लगवा दें। बार बार बीमार पड़ रहे हैं या नज़र दोष से परेशान हैं तो मध्यमा उंगली में लोहे या काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लें। लगातार वजन अगर बढ़ता जा रहा है तो मध्यमा उंगली में रांगे की अंगूठी आप पहन सकते हैं, इससे भी वजन कंट्रोल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से अनिल है फोन लाइन पर। अनिल जी सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अनिल जी। पंडित जी, मेरा जन्म 28 दिसंबर 1986 बेगूसराय बिहार का है जी। और इस टाइम 30 सालों से लगभग जयपुर में रहता हूँ। क्या? 30 सालों से लगभग जयपुर में रहता हूँ और मेरी माताजी, मेरे 3 पर्सन है। मेरी माताजी 3 साल की उम्र में गुजर गई थी। क्या मेरे ऊपर पितृदोष है?
दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरा अपना मकान होगा या नहीं, और मेरा रोजगार जयपुर में सही चलेगा या मुझे वापस अपने वहाँ ये जहाँ जन्म स्थान है वहाँ जाना चाहिए। देखिए, उम्र तो आपकी हो गई 37 साल, लेकिन अभी आप कुछ अच्छा कर नहीं पाए। अभी तक आपका जीवन सेटल्ड हुआ नहीं और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप किसी ऐसे काम को नहीं कर पा रहे हैं जिसे देखकर ये कहा जाए कि आप घर बना लेंगे। अभी तक की परिस्थिति तो ऐसी कुछ नहीं कह रही है कि आप घर बना लेंगे। आपको चाहिए कि आप कोई व्यवसाय करें, और व्यवसाय जो है खान पान से संबंधित हो। खाने पीने की वस्तुओं का यदि आप व्यापार करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप नौकरी करके चाहें कि अपनी ज़िंदगी को बदल लें तो किसी तरह से आपकी आजीविका चल सकती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए आवश्यक है आप खान पान से संबंधित किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकते हैं। सब्जी का भी व्यापार कर सकते हैं, खाने पीने के कुछ नाश्ता करने की चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि जयपुर में रहना चाहिए कि घर जाना चाहिए, तो जयपुर रहने के लिए आपके लिए जगह एकदम ठीक है, और घर जाने पर तो आप बिल्कुल नाकारा साबित होंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो आप कुछ कर भी ले रहे हैं, घर जाकर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ रहने में कोई बुराई नहीं है।